Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Nishman. We are going to discuss today section 173, very important, and it talks about police report. Okay, the report which is prepared by the police after completing the investigation, that is police report. It is covered under CRPC 1973. In last video we discussed section 167 clause 2A, section 170 and 171. Let's start section 173. तो 173 क्या होता है बच्चे? इट डील्स विद इन्वेस्टिगेशन पावर ऑफ पुलिस एंड देन आफ्टर इट सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट. तो जो पुलिस रिपोर्ट है वो किसको सबमिट की जाती है? सबमिट टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट. Whether there is cognizable or non-cognizable offense, report is compulsorily to be submitted. ये आपको सबमिट करवानी ही है. रिपोर्ट जो होती है इज ऑल्सो नोन एज चालान, इसको चालान भी बोल देते हैं एंड समटाइम चार्जशीट. पुलिस वाले रिपोर्ट को अलग अलग स्टेजेस पर भेजते हैं. ठीक है बच्चे, कुछ अलग अलग स्टेजेस होती है जिसपे पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है. फर्स्ट स्टेज इज सेक्शन 157, हमने रीड किया था. जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई ऑफेंस हुआ है तो वो इसकी इंटीमेशन मजिस्ट्रेट को भेजते हैं थ्रू अ रिपोर्ट. सेकेंड टाइम पुलिस रिपोर्ट कब भेजी जाती है? जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर होता है वो अपने सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है और वो इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू जाती है? अगेन थ्रू रिपोर्ट. देन लास्ट इज पुलिस रिपोर्ट किस में यूज होती है? सेक्शन 173 में. यहाँ पर पुलिस वालों ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है. अब वे इसको कंप्लीट करने के बाद कोर्ट में रिपोर्ट भेजते हैं कि उन्होंने क्या अपनी इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट किया है, क्या क्या एविडेंसेस हैं. दैट इज इन रिटन इन पुलिस रिपोर्ट. So investigation should be completed as early as possible. Only after that police report is filed. In case now अगर बच्चे रेप ऑफेंस है, right? In case of rape of a child, it should be completed within 3 months. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा. जो रिपोर्ट है पुलिस रिपोर्ट वो विद इन 3 मंथ्स फाइल हो जानी चाहिए. रिपोर्ट मस्ट कंटेन पर्टिकुलर्स गिवन इन सेक्शन 173 क्लोज 2 में. जो भी पर्टिकुलर्स गिवन है वो सब आपको रिपोर्ट में मेंशन करने चाहिए. देन एंड इट मस्ट सेंड टू मजिस्ट्रेट हु हैज जुरिस्डिक्शन थ्रू दैट सुपीरियर ऑफिसर. सुपीरियर ऑफिसर के साइन और स्टैम्प जरूर होनी चाहिए. जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आता है, आफ्टर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट सुपीरियर ऑफिसर कैन से टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन. मतलब इन्वेस्टिगेशन रुकनी नहीं चाहिए. अगर इन्वेस्टिगेशन अभी मजिस्ट्रेट का कोई रिप्लाई आने में टाइम है, आप इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं. तो आपको एक ओवरऑल व्यू मिल गया सेक्शन 173 का. सो पुलिस रिपोर्ट विल गो इन द सेम वे एज अकरेंस रिपोर्ट वॉज. हमने अकरेंस रिपोर्ट पढ़ी थी. इट इज डिपार्टमेंटल होती है. मजिस्ट्रेट में आस्क टू इन्वेस्टिगेट द केस फर्दर. पुलिस रिपोर्ट आने के बाद भी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर फर्दर दे सकता है. इफ एक्यूज्ड इज रिलीज्ड ऑन बॉन्ड अंडर सेक्शन 169 बच्चे मैंने आपको बताया था. अगर उसमें एक्यूज्ड को फ्री किया जाता है देन ही मे आस्क एक्यूज्ड मीन्स कौन? द पुलिस ऑफिसर कैन आस्क द एक्यूज्ड टू अपीयर इन चार्जशीट. इफ क्लोजर देन ऑर्डर फॉर द बॉन्ड कैंसिलेशन filed. So whatever the documents like post-mortem documents, dying declaration हो, expert opinion हो या statement of witnesses हो, ये these are already to be handed to the accused. So in the interest of secrecy some documents should not be given. कई बार क्या होता है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको सेम एक्यूज्ड को भी प्रोवाइड करने चाहिए ताकि ही वो भी अपना डिफेंस प्रिपेयर करे. Right, but if there is in the interest of secrecy some documents should not be given or a paragraph to be not given, write a note on that regard. ठीक है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट है जो एक्यूज्ड को नहीं दिया है तो उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपको पुलिस रिपोर्ट में एक नोट लिखना चाहिए कि वाई यू हैव नॉट गिवन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टू द एक्यूज्ड. Okay, the statement of the prosecution witness also ought to be sent to the magistrate. Example देखिए, a witness है and he knows the facts and circumstances, then he is examined by police officer. He might say things which is pure personal matter.
अपने पर्सनल मैटर से वो एक्यूज जो है पुलिस ऑफिसर को कुछ बातें बताता है, इफ दैट इज ऑल्सो गिवन टू द एक्यूज, अगर वो स्टेटमेंट्स भी विटनेस की आप एक्यूज को दे देंगे तो इट वुड स्कैंडलाइज दैट पर्सन. So only portion in which examination in chief has to be given should be made to the opposite party. सिर्फ आपको वो opposite party को देना होता है. So all or any documents that are given to magistrate should also be given to the accused too. ओके अदरवाइज देखिए कोई ऐसी प्राइवेसी को रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको एक्सेप्ट करके एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी आप मैजिस्ट्रेट को प्रोवाइड करोगे, द सेम डॉक्यूमेंट्स मस्ट ऑल्सो बी गिवन टू द एक्यूज्ड. And when occurrence report filed within 15 days, documents are to be filed to the magistrate of the progress of the case, कि आपने केस में क्या क्या प्रोग्रेस कर ली है. As magistrate supervises the case, एक्चुअल में जो सुपरवाइजर होता है वो कौन होता है? मैजिस्ट्रेट, राइट. सो उनको हर गतिविधि का, हर प्रोग्रेस का पता होना चाहिए. इट इज द एक्शन टेकन रिपोर्ट हो, स्टेटस रिपोर्ट हो, दैट वुड बी फाइल्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो, प्रिलिमिनरी चार्जशीट हो, एवरीथिंग, राइट. सो इट इज पॉसिबल दैट सम डॉक्यूमेंट्स आर गिवन बिफोर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, से पहले भी आप कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं. Section 309 would not apply as it is applicable only to the inquiry. So पुलिस रिपोर्ट के केस में 309 applicable नहीं होता है, राइट बच्चे. क्लोज 8 क्या कहता है? सेक्शन 173 का क्लोज 8, जिसके बारे में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो क्या कहता है? वन कैन फाइल सप्लीमेंट्री चार्जशीट एंड गिव फर्दर एविडेंसेस, इन्वेस्टिगेट फर्दर दैट द matter is sufficient for pressing the charges. One cannot unreasonably delay the investigation. If materials are sufficient, तभी आपको चार्जशीट फाइल कर देनी चाहिए. But if more evidences can be known by investigating the police officer, he can continue his own. But आपको चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट टाइमली प्रिपेयर करके डाल देनी चाहिए. समझ में आया बच्चे? So अब मैं बात करूंगी पुलिस रिपोर्ट की. पुलिस रिपोर्ट में देखिए दो केसेस होते हैं. इट कुड बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड इट कुड बी नेगेटिव टू. पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? एक रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विद हिज ओपिनियन. क्या होती है एक्चुअल में? ये होती है ओपिनियन ऑफ पुलिस ऑफिसर. रिगार्डिंग व्हाट ओपिनियन? एज टू वेदर द एक्यूज्ड हैज कमिटेड द ऑफेंस और नॉट कमिटेड. यही होता है बच्चे. सो पुलिस रिपोर्ट में आपका पॉजिटिव ओपिनियन भी हो सकती है, नेगेटिव ओपिनियन भी हो सकती है. ऑफेंस पॉजिटिव में आपका क्या आता है? ऑफेंसेस हैज बीन कमिटेड. ओके, यहाँ पर आप पुलिस रिपोर्ट में क्या दोगे कि जो ऑफेंस है वो एक्चुअल में कमिट हुए हैं. यू विल फाइल द चार्जशीट, यू विल फाइल द चलान. एंड नेगेटिव में क्या होता है? वेयर पुलिस जो है उनकी पुलिस ऑफिसर की ओपिनियन में क्या है? ऑफेंस हैज नॉट बीन कमिटेड. ठीक है, आप अपने पुलिस रिपोर्ट में लिखेंगे नॉट कमिटेड. इसका मतलब क्या? पुलिस रिपोर्ट तो आपको फाइनल सबमिट करनी ही करनी है, राइट. उसमें आपको ओपिनियन देनी पड़ेगी. नेगेटिव भी बोल सकते हो आप, पॉजिटिव भी बोल सकते हो, ठीक है. सो अगर नॉट कमिटेड है तो नॉट कमिटेड के केस में मैंने क्या बताया था? क्लोजर रिपोर्ट, ठीक है. क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है, और फाइनल रिपोर्ट जिसे कहते हैं, या फिर कैंसलेशन रिपोर्ट. मतलब यू से दैट देयर इज नो क्राइम एट ऑल, ठीक है, नो ऑफेंस इज मेड, राइट. दिस इज व्हाट पुलिस रिपोर्ट इज. देन द क्वेश्चन इज द मैजिस्ट्रेट इज बाउंड बाय पुलिस रिपोर्ट. मतलब जो भी पुलिस रिपोर्ट में लिखा होगा, क्या मैजिस्ट्रेट जो होंगे उससे बाउंड होंगे? मीन्स उनको पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लेना है. इज इट येस और नो? द आंसर इज नो. वाई? द पुलिस रिपोर्ट इज एन ओपिनियन ऑफ द पुलिस ऑफिसर who investigated the case, and it is an opinion expressed upon the application of his executive mind. ठीक है, जो उन्होंने प्रोग्रेस की है, जो उन्होंने केस को चलाया है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना ओपिनियन देखते हैं. ऑन द अदर हैंड द जज मीन्स जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, दे हैव टू अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड, right, on the same facts to examine whether the prima facie case is made out against the accused or not. So वहाँ पर पुलिस अपना एग्जीक्यूटिव माइंड अप्लाई करती है, और अदर देन दैट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर सकते हैं. सो दे आर नॉट बाउंड बाय पुलिस रिपोर्ट. वो एक्चुअल में देखते हैं व्हाट इज एक्चुअली द सीन, व्हाट इज द ऑफेंस. So the appreciation of the record by the magistrate may differ from the executive mind of the police officer, and magistrate is not bound by the
ओपिनियन ऑफ पुलिस ऑफिसर, राइट बच्चे। इससे रिलेटेड जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो है आपकी मीनू कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एंड अदर इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो ताज कॉरिडोर केस भी हम जिसको कहते हैं, ठीक है। इस केस को रीड करिएगा, ताज कॉरिडोर केस, वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इसमें आपको परफेक्टली पता लगेगा कि पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद क्या जज जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते हैं या उनके डिसीजन वेरी करते हैं। ओके, सो सेक्शन 173 क्लोज 2 is an opinion expressed by the police officer on the basis of evidentiary material that he has gathered, and it is not mandatory upon the judicial magistrate, ठीक है, to go along with that. The police report is not a piece of evidence to be appraised at the stage of trial, right बच्चे। Then we have the case that is Gangadhar Janadhar Mahatre versus state of Maharashtra, right? In it, the magistrate is free to take cognizance even if a final report has been filed, and the magistrate is duty bound to inform the informant in case he decides not to take cognizance, right? If he doesn't want to take further investigation, or if he wants to close the case, or if he says that he doesn't take the cognizance, he has to inform the accused about the case, right? For example, आपने पुलिस रिपोर्ट फाइल करी है, दिस इज योर पुलिस रिपोर्ट, ओके, इन्फॉर्म किया है आपने, इन्फॉर्म करना पड़ेगा 173 क्लोज 2 के अंदर। देन आफ्टर फाइलिंग ऑफ दिस पुलिस रिपोर्ट, मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स ही कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस, देन ही हैज टू इन्फॉर्म द एक्यूज्ड अबाउट दैट या इन्फॉर्मेंट अबाउट दैट। सो रेमेडी विच द एक्यूज्ड हैज, एक्यूज्ड के पास क्या रेमेडी होगी बच्चे, द एप्लीकेंट विल फाइल एप्लीकेशन दैट इज प्रोटेस्ट पिटीशन, ठीक है। एप्लीकेंट तो प्रोटेस्ट पिटीशन डालेगा ही कि क्यों कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं वो, एंड मैजिस्ट्रेट विल कंडक्ट द हियरिंग ऑफ दैट, ओके। सो हियरिंग किससे रिलेटेड होती है, देखिए हियरिंग आपकी 4 केसेस से रिलेटेड होती है। फर्स्ट, इफ मैजिस्ट्रेट सेज दैट ही विल नॉट टेक कॉग्निजेंस, नॉट टेक कॉग्निजेंस में क्या होगा, प्रोटेस्ट पिटीशन डाली जाएगी। किसके द्वारा डाली जाएगी, पिटिशनर या इन्फॉर्मेंट के द्वारा, ठीक है। प्रोटेस्ट पिटीशन भी रिजेक्ट हो सकती है। देन सेकेंड हियरिंग, ही विल टेक द कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, बिल्कुल, अगर वो फर्दर कॉग्निजेंस लेना चाहते हैं। थर्ड क्या होगी, ही विल टेक द कॉग्निजेंस डीमिंग इट प्रोटेस्ट पिटीशन, अगर प्रोटेस्ट पिटीशन जो आपने डाली उसको फिर से एक्सेप्ट करके वो इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस इज वेयर नॉट टू टेक कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, बट इट विल टेक कॉग्निजेंस ऑन द प्रोटेस्ट पिटीशन। समझ में आया बच्चे कैसे, जैसे सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट आई, पुलिस रिपोर्ट को देखकर मैजिस्ट्रेट को लगा दैट ही डोंट वांट टू टेक द कॉग्निजेंस, वो इन्फॉर्मेंट को बताएगा पिटिशनर को दैट ही विल नॉट टेक द कॉग्निजेंस। अब इन्फॉर्मेंट के पास क्या राइट है, ही विल फाइल अ प्रोटेस्ट पिटीशन, ओके। प्रोटेस्ट पिटीशन की फिर से हियरिंग होगी। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है येस ही देयर इज अ केस, उसको कॉग्निजेंस लेना चाहिए, देन ही विल टेक द कॉग्निजेंस अपॉन व्हाट, अपॉन द प्रोटेस्ट पिटीशन, नॉट ऑन एक्चुअल पुलिस रिपोर्ट, ओके। इन्फॉर्मेंट विल फाइल द प्रोटेस्ट पिटीशन कब कब फाइल कर सकता है, व्हेन देयर इज अ नोटिस अंडर दिस सेक्शन 173, या फिर व्हेन ही हैज मैजिस्ट्रेट उसको इन्फॉर्म करता है कि देयर इज नो कॉग्निजेंस, ओके। आपका केस है बच्चे भगवान सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसमें क्या था, मैजिस्ट्रेट इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट ऑफ हिज डिसीजन ऑफ नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द पुलिस ऑफिसर हैज इन्फॉर्म्ड द इन्फॉर्मेंट और नॉट, ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी बनती ही बनती है कि वो इन्फॉर्मेंट को ये इन्फॉर्म करें दैट कॉग्निजेंस हम नहीं ले रहे हैं। बेशक पुलिस ऑफिसर उनको इन्फॉर्म कर दे, दैट इज द सेपरेट थिंग, बट दे हैव द ड्यूटी टू इन्फॉर्म हिम। Upon receiving such information, the informant has right to apply for magistrate taking cognizance, for which he can file a protest petition, ठीक है। वो मैजिस्ट्रेट को प्रोटेस्ट पिटीशन डाल सकता है, okay. Another landmark judgment was Institute of Medical Sciences Employees Union versus Union of India, 1996 केस है बच्चे। इसमें क्या था, upon the informant filing the protest petition, the magistrate has to conduct a hearing। प्रोटेस्ट पिटीशन आने के बाद एक हियरिंग की जाती है
एंड अपॉन द हियरिंग ही मे ईदर स्टिल रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस, वो अपने डिसीजन पर रह सकते हैं मैजिस्ट्रेट कि ही विल नॉट टेक कॉग्निजेंस, और he can take the cognizance on police report itself, or he may deem that protest petition as a complaint. ठीक है, या तो वो पुलिस रिपोर्ट पर बैक से कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या फिर वो प्रोटेस्ट पिटीशन को एक एप्लीकेंट या कंप्लेंट मानकर he may still take the cognizance. Okay, so this is all about section 173 police report. In next video I will discuss its correlation, 173 का correlation with section 203 and 208. Till then keep watching, very important topics are going on. CRPC बच्चे बहुत tough लगता है बच्चों को, but the way I am explaining I will make sure you कि you will understand the topic easily. And still if you get any doubt, comments below, we will make a separate video along with explanation. Right? Till then keep watching, keep sharing. Thank you.